हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे CDS 1 2024 एग्जामिनेशन की कट ऑफ्स को। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स बेसिकली हम देखेंगे। आपकी एग्जामिनेशन कल हुई है, ठीक है, तो इसमें हम OTA, IMA, INA, AFA सभी की हम देख लेंगे। तो हम इस वीडियो में कट ऑफ्स देखेंगे। टू बी मोर प्रिसाइजली हम सेफ स्कोर देखेंगे, बिकॉज अभी आपके पास ऑफिशियल आंसर की नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर की से मैच की होगी, तो हम सेफ स्कोर देखेंगे। ठीक है, जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेरा नाम अभिषेक कुमार है, ठीक है, and I have cleared CAPF, CDS and FCAT मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, सो दिस इज़ आर टेलीग्राम चैनल ईज डिफेंस। इसके लिए आपको टेलीग्राम पे जाने की ज़रूरत है और आप सर्च कर सकते हैं ईज डिफेंस और इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पर्सनल कोई डाउट है या किसी तरह की गाइडेंस ये सब चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ही कांटेक्ट कर सकते हैं इनक्रेडिबल अभिषेक 10 ID पे। ठीक है, सो इसकी हम बात करेंगे। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करते हैं सेफ स्कोर की तो थोड़ा सा वेरिएशन होगा, मींस 5 मार्क्स का मिनिमम वेरिएशन होगा। जिन्होंने पहले अटैम्प्ट दिया हो, अगर मार्क्स देखे हों तो उनको आइडिया होगा कि जितने भी आपके मार्क्स आते हैं आंसर की से उसमें और रियल जो मार्क्स आते हैं ऑफिशियली उसमें 5 मार्क्स का मिनिमम डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, सो वो हम कंसिडरेशन में रखेंगे, आप भी रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगी। नाउ कमिंग टू दिस, सो पहले थोड़ा सा प्रीवियस वाले देख लेते हैं बिकॉज एक आइडिया लग जाएगा। सो ये ऑफिशियल है CDS 1 2023 की, 2 2022 और ये 1 2022। सो AFA की आपकी 142 थी, 132 IMA, INA आपके 122, 101, 101। यहाँ भी देखेंगे 98, 98, 100, 100 जो सेम रह रही है मैन एंड वुमेन की। और आपकी ये 136, 126, 118, 147, 136, 128। सो अगर आप यहाँ से एक पैटर्न ड्रॉ करेंगे सो आपको दिखेगा यहाँ पर कि ऑलमोस्ट यहाँ पर जो गैप है वो 10 मार्क्स के आसपास का रहता है। ठीक है, 10 मार्क्स के आसपास, ऑलमोस्ट यहाँ पर 10 मार्क्स के आसपास रहता है। ठीक है, और यहाँ पर आपके 22 और समथिंग लाइक 26 के आसपास रहता है। जैसे यहाँ पर 20 था, यहाँ पर 28 थी। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि मैथ्स का पेपर लेवल क्या था। अब बात करते हैं कट ऑफ्स की। सो बिफोर दैट हमें देखना होगा कि कट ऑफ के लिए काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, लाइक वैकेंसीज कितनी थी, अटेंडेंस क्या रही, कितने बच्चे आए थे, वो सारी चीज़ें रहती हैं। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है पेपर डिफ़िकल्टी, बिकॉज इसी के बेसिस पे चीज़ें डिसाइड होती है कि कट ऑफ क्या रहेगी। सो यहाँ पर अगर हम यस्टरडे कल की पेपर की बात करते हैं तो अगर हम इंग्लिश पेपर को देखते हैं सबसे पहले, तो देखिए इंग्लिश पेपर वन ऑफ द स्कोरिंग होता है सबसे ज़्यादा अगर हम CDS की बात करते हैं तो। लेकिन यहाँ पर जो न्यू ट्रेंड हमें देखने के लिए इसमें मिलता है, वैसे तो न्यू ट्रेंड सभी में आपको देखने के लिए मिलता है, बट यहाँ पर जो नए क्वेश्चन आए थे वो थोड़े चैलेंजिंग थे। यानी जो पहले स्टूडेंट्स थे जो लाइक 75-80 लाया करते थे, वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। देन कमिंग टू द GS, सो GS में आपको देखने के लिए मिलेगा कि क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल तो डेफिनेटली ज़्यादा थी, इसके अलावा आपको थोड़ा सा ट्रेंड भी लाइक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन, ये सब काफ़ी ज़्यादा थे। बाकी अगर आपने पहले एग्जाम दिया हो, प्रीवियस ईयर देखो तो NCERT का काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता था, इस बार कंपैरेटिवली काफ़ी कम हुई है। साथ ही साथ NCERT से भी जो क्वेश्चन आए थे काफ़ी हद तक अप्लाइड आए थे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ पर हम एग्जैक्टली जैसे ज्योग्राफी को साइंस के साथ मिक्स कर दिए, इस तरह से क्वेश्चंस आए थे। और साइंस का भी वेटेज कम हुआ था। पहले क्या था कि करंट अफेयर साइंस, इसमें एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रहती थी, करंट अफेयर की भी विड्थ बढ़ा दी गई थी। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो GS का पेपर काफ़ी अच्छे लेवल का था। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि थोड़ा सा अच्छे लेवल का तो था ही, लाइक पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनके अगर अच्छे क्वेश्चन आते फिर भी टैकेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस नए भी थे, लाइक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे जो आमतौर पर स्टूडेंट नहीं पढ़ते, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स ओवरऑल सही थी, बट अगर हम थोड़ा सा एडवांस पोर्शन में जाते हैं लाइक मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, तो इनके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे। सो अगर यहाँ पर आप ओवरऑल देखते हैं तो ओवरऑल आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि इंग्लिश हो, GS हो, मैथ्स हो, सभी के पेपर अच्छे लेवल के देखने के लिए मिले थे। तो इस कारण से ऑब्वियस ही बात है कि कट ऑफ जो है वो पिछले के तुलना में कम जाएगी। अब अगर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं कि क्या क्या कट ऑफ ऑन एंड अराउंड रह सकती है, तो सबसे पहले अगर हम OTA मेन एंड वुमेन की बात करते हैं तो वो मेरे अनुसार से 90 to 95 के बीच रह सकती है। ठीक है, सो 90 to 95 के बीच ही रहेगी। 100 टच करने का कोई चांस इस बार नहीं है, बिकॉज इंग्लिश भी ऐसा होता है कि इंग्लिश काफ़ी आसान आती है, पहले जैसे आई थी, तो मे भी हो सकता था, बट ऐसा नहीं होगा। नाउ कमिंग टू दिस, सो ये 115 to 120 के आसपास आपका INA का देखने के लिए मिल सकता है। तो सो दिस विल बी 115 to 120। देन अगर हम यहाँ देखते हैं IMA की, तो ये होगी 130 to 135, और AFA की अगर हम बात करते हैं तो दैट विल बी 145। ठीक है, ये थोड़ी सी 145 जाएगी। सो ये आपका ओवरऑल रहने वाला है हमारे अनुसार से।
सो जो भी ये अपर लिमिट्स हैं लाइक 95 90, इससे अगर ज़्यादा आपके किसी भी आंसर की से आ रहे हैं तो यू आर इन अ सेफर जोन, ठीक है। किसी भी आंसर की से अगर इनसे ज़्यादा मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आप आराम से अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे अनुसार से था, थोड़ा देखिए वेरिएशन डेफिनेटली हो सकता है, बट मोर और लेस आपको दिखेगा कि यहीं पे रहने वाली हैं चीज़ें, ठीक है, बिकॉज ऑफ दी मैथ्स इंग्लिश एंड जीएस के डिफ़िकल्टी लेवल के अनुसार। बाकी वैकेंसी ये सब भी है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल एज डिफेंस, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। हाँ, एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, जीएस के पेपर को किस तरह से टैकल किया जा सकता था, अगर उससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, बिकॉज काफ़ी क्वेश्चंस थे लॉजिक से होते, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि उस तरह का कोई वीडियो लाया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको एक जीएस का पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, विथ लॉजिक एंड विथ सम ऑफ दी अप्लाइड नॉलेज, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।